चतरा में वन पट्टा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हजारों ग्रामीण किया विरोध प्रदर्शन। ब्लॉक कार्यालय से शुरू हुई रैली जो कॉलेज के पास हुई सभा में तब्दील। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। चतरा में वन पट्टा की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई। रैली प्रखंड कार्यालय से शुरू हुई और चतरा कॉलेज के सामने मैदान में सभा में तब्दील हो गई, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। रैली में शामिल लोग अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर नारा बुलंद कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि उन्हें हक और अधिकार मिले। इसी का नतीजा है कि आज इतनी विशाल रैली निकाली गई है। कहा गया कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आज किया जाएगा और कहा कि आंदोलन में पूरे परिवार के साथ जानवर जाएगा। चाहे न्यायपालिका के लोग हों या कार्यपालिका के लोग हों, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका हो देश को चलाने का काम करती है। इन न्यायपालिका और कार्यपालिका के लोगों को ये पूछना चाहिए और ये जानना चाहिए कि संविधान क्या है और ग्राम सभा क्या है। संविधान किसके लिए बनाया गया? दोस्तों, हमारे देश भारत में तमाम जाति, तमाम धर्म और तमाम समुदाय के लोग हैं। ईसाई लोगों के लिए बाइबिल है, मुसलमान भाइयों के लिए कुरान है, हिंदू भाइयों के लिए रामायण और महाभारत गीता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के लिए ये जो संविधान है, ये संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य ग्रंथ है। जो इस संविधान से पूरे देश चल रहा है। आज मोदी जी या फिर हमारे महामहिम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो, चाहे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये लोग संविधान को लेकर के चलते हैं। अभी देश को कौन चला रहा है? देश को कौन चला रहा है? ग्राम सभा। राज्य को कौन चला रहा है? ग्राम सभा। गांव को कौन चला रहा है? गांव का मालिक हम खुद हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, आप कानून का किताब को निकाल करके देखें, संविधान को देखें। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने गांव के जन समस्याओं के बातों को रखा। वन विभाग के द्वारा हमारा घर को तोड़ा जा रहा है। मैं उन वन विभाग के लोगों को पूछना चाहता हूं कि अतिक्रमणकारी कौन है? मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं वन विभाग के लोगों से कि यहां पहले वन विभाग आया या मेरा बाप दादा आया? यहां पहले मेरा पूर्वज आया या फिर अंग्रेज आया? 1865 में अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों से यहाँ का जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार छीन करके और वन विभाग को दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। हमारे पूर्वजों ने, आज भी इतिहास गवाह है, चाहे संथाल विद्रोह हो, चंद्रदाना भगत का आंदोलन हो, नीलांबर पीतांबर का आंदोलन हो, चुहाड़ विद्रोह हो या फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, यह आंदोलन क्या था? कहीं न कहीं ये आंदोलन जल जंगल जमीन की लड़ाई थी और हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था, अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम किया था। फांसी पर चढ़े, सूली पर चढ़े, काला पानी का सजा हुआ, लेकिन मरते दम तक यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अपना परिचय दिया कि जल जंगल जमीन का मालिक हम हैं और रहेंगे। जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जान दे सकते हैं मगर जमीन नहीं दे सकते, तब अंग्रेजों ने
जो हमारा झारखंड का रक्षा कवच है। हम उसको रक्षा कवच के नाम पर जान सकते हैं, जिसको हम सीएनटी एक्ट कानून के नाम पर जानते हैं। ये कानून अंग्रेजों ने बना करके हमारे पूर्वजों को दिया। आप सीएनटी एक्ट कानून का धारा 46 को निकाल करके देखें, उसमें साफ लिखा है कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को उसका पुश्तैनी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, उसका जमीन खरीद नहीं सकता है, उसका जमीन बिक्री नहीं होगा। वही सीएनटी एक्ट कानून का धारा है, दूसरे गांव, दूसरे पंचायत, दूसरे जिला, दूसरा राज्य का आदमी आकर यहाँ जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। ये क्या है? ये झारखंड का रक्षा कवच है। लेकिन आज ये सीएनटी एक्ट कानून के तहत जो हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों ने ये कानून बना करके दिया, आज हमारे पूर्वज सुरक्षित हैं और हम भी सुरक्षित हैं। अभी हमारे यहाँ जो पेशा कानून बना, पेशा कानून का धारा 4 को निकाल करके देखें। यहाँ अगर यदि मुखिया, पंचायत समिति, माननीय जिला परिषद, जितने भी लोग आए हैं ग्राम सभा से, मैं सबों से आग्रह करूंगा कि अपने पंचायत में जाकर के मुखिया जी को पूछे कि पेशा कानून का धारा 4 में क्या लिखा है। उसमें साफ लिखा है कि हमारा गांव सीमा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने बनाया है, उसमें हमारा ग्राम सभा का मालिकाना अधिकार है। इस वनाधिकार कानून के तहत, इस वनाधिकार कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम 2006, नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 जो ये केंद्र सरकार ने बनाया, 543 दिल्ली में संसद में बैठकर के पारित किया गया, राष्ट्रपति का मोहर लगा और न्यायपालिका, कार्यपालिका को इस कानून का इंप्लीमेंट करने का निर्देश दिया गया। मैं यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार का कानून को मानने के लिए एक वनरक्षी तैयार नहीं है, एक फॉरेस्टर तैयार नहीं है, यहाँ का डिप्टी कलेक्टर तैयार नहीं है, यहाँ का कमिश्नर तैयार नहीं है, यहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ उन पदाधिकारियों को कि पहले इस नियम कानून की जानकारी उन लोगों को है कि नहीं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, 2006 में ये कानून बना, आज तक ये कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? आज इसके लिए खसी कटाया, आज पूछ के लिए रुसा हुआ है। मैं बड़ी दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो ये कानून बनाया, भूरिया कमेटी के नेतृत्व में जो पेशा कानून बना, शेड्यूल एरिया एक्ट के नाम पर जिसको हम जानते हैं, आज उस कानून का इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सीएनटी एक्ट जैसे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, वनाधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज चतरा जिला के 12 प्रखंड के लोगों ने यहाँ टेलर दिखाने का काम किया है, फिल्म दिखाना बाकी है। अगर इस टेलर को भी देख करके यहाँ के पदाधिकारी नहीं सुधरते हैं, इस कानून को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो अगला बार फिल्म तैयारी शुरू होगा। अभी तो हम लोग मैदान में हजारों की तादाद में आकर ये हम लोग आगाह करने के लिए आए हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका को, जो कानून की उल्लंघन करते हैं। इस वनाधिकार कानून का धारा 5 का उपधारा 7 में लिखा गया है कि जो भी पदाधिकारी, जो भी पदाधिकरण इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसे 1000 रुपया फाइन या जेल भी जा सकता है। इस वनाधिकार कानून को इंट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2015 के तहत भी इस वनाधिकार कानून को जोड़ा गया है। अब कोई भी पदाधिकारी, जिस ग्राम सभा के लोग वनाधिकार कानून 2006, नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत सामुदायिक दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष कर चुके हैं, अगर उस ग्राम सभा के किसी भी पदाधिकारियों के द्वारा उस ग्राम सभा के लोगों को केस किया जाता है, तो हम लोग इंट्रोसिटी एक्ट अधिनियम 2015 के तहत उनके नाम पर ऑनलाइन एफआईआर करें, चाहे थाना में आवेदन ले या नहीं ले, हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग ऑनलाइन
खिलाफ हम लोग FIR कर सकते हैं। इस कानून आज झारखंड सरकार को मजबूरन हर झारखंड के सभी उपायुक्त महोदयों को ये चिट्ठी क्यों देना पड़ा। हम लोगों ने अप्रैल में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ दिल्ली में मिला। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भी मैंने लिखा, राज्य सरकार को और प्रदर्शन करने का काम किए हैं। और हम लोगों के बीच में ये वन अधिकार कानून 2006 में जो भारत सरकार ने बनाया, इसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों पर अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जिसके तहत हम लोगों को महत्वपूर्ण 3 अधिकार दिया गया। वह 3 अधिकार जो धारा 3(1) क के तहत व्यक्तिगत अधिकार पत्र जो 13 दिसंबर 2005 के पहले से वन भूमि पर खेती बाड़ी या मकान बना करके रहते हैं, वैसे परिवारों को उस जमीन का व्यक्तिगत पट्टा दिया जाना था। दूसरा है सामुदायिक अधिकार। सामुदायिक अधिकार में जो जंगल है परंपरा से सामुदायिक सीमा के अंदर में, उसमें लघु वन उपज का मालिकाना हक ग्राम सभा के लिए दिया गया, जो कि वो भी हम लोगों ने सामुदायिक दावा का भी पट्टा के लिए आवेदन किया है। तीसरा है सामुदायिक वन संसाधनों, जिसमें हम लोगों ने यह तीनों अधिकार के लिए ग्राम सभा से पूरे प्रक्रिया वन अधिकार समिति से बेहतर कार्रवाई के लिए अनुमंडल स्तरीय कमेटी को जो भेजा गया 2019 से लेकर के 2023 तक, लेकिन अभी भी कोई उस पर सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक पट्टा निर्गत नहीं किया गया। इसी के लेकर के हम लोगों ने ये चतरा जिला के 12 ब्लॉक से सभी जनता अपने अधिकार के लिए यहाँ चतरा में आए और अपने बात को सुने हैं। और इस आज जो ज्ञापन बना है, ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्तों को भी दिया जाएगा और उपायुक्त के देने के बाद हम लोगों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल हम लोगों को भेजा जाएगा। और अगर बंद करवाना जी, इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आगे हम लोग अनुमंडल को भी पास समक्ष धरना देने का काम करेंगे और सीओ के पास भी धरना देने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अच्छा, जो खास मांग क्या थी आपने? खास मांग है कि वन अधिकार कानून के तहत जो अधिकार बना है, जो दावा ग्राम सभा से किया गया, वह दावा का निष्पादन हो, लोगों को पट्टा दिया जाए। लेकिन अभी तक कहाँ निष्पादन हो चुका है? अभी तक हम लोगों को 2014 से लेकर के 2023 तक जो अभी दिया गया है, कुछ व्यक्तिगत भी पड़े हैं और कुछ सामुदायिक जो दावा दिया गया है, अभी तक लोगों को अधिकार पत्र नहीं मिला है।